हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हर कोई उत्सुक है जानने के लिए, क्या कोई आपके पास कुछ नाम आए हैं कि किस तरह का ये पूरी की पूरी टीम तैयार हो रही है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? बीजेपी संगठन के हिसाब से देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो सबसे पावरफुल सेक्शन होता है पार्टी पदाधिकारियों में, वो होता है महामंत्रियों का। और एक तरह से कहा जाता है कि बीजेपी के महामंत्री ही पार्टी को चलाते हैं, यानी कि पार्टी की जो पेस बैटरी जिसे आप कहें वो महामंत्री होते हैं, जो कि पार्टी के तमाम सांगठनिक कार्यक्रम हो या फिर चुनाव से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, उनकी मुख्य भूमिका रहती है महामंत्रियों की। तो महामंत्रियों के लिहाज से अगर बात करें तो पिछली बार की टीम में जो महामंत्री थे उनमें से अधिकांश की छुट्टी की गई है। सिर्फ 2 नाम उसमें रिपीट होते नज़र आ रहे हैं। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है उसमें सिर्फ 2 ही नाम, हालांकि पहले 3 नाम की चर्चा थी, लेकिन अब 2 नाम उसमें कम से कम कन्फर्म तौर पर रिपीटेड नाम हैं। उन 2 नाम की बात कर लें तो पहला नाम है उसमें विनोद तावड़े और दूसरा नाम है सुनील बंसल। ये 2 नाम हैं जो कि पिछली टीम में भी राष्ट्रीय टीम में महामंत्री थे और एक बार फिर से उनकी भूमिका ये बरकरार हो रही है, ऐसे सोर्सेज से हमें जानकारी मिली। लेकिन जब जो नए नाम है उस पर चर्चा करना ज़्यादा दिलचस्पी भरा इस लिहाज से रहेगा क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा और चर्चित नाम के हिसाब से अगर आप बात करें तो उनमें से एक नाम है स्मृति ईरानी का, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर रही हैं। गजब की ओरेटर, गजब की कम्युनिकेटर रही हैं। किसी भाषा में आप उनसे बात करें उस भाषा में उनको वो जवाब देती हैं, उस भाषा में वो रिस्पॉन्ड करती हैं। और उस लिहाज से भले ही पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी संगठन में उनकी भूमिका समझी जा रही थी कि निश्चित तौर पर उनकी भूमिका को प्रमुखता से रखा जाएगा। और न सिर्फ महिला चेहरे के हिसाब से बल्कि ओवरऑल बीजेपी के आप लीडर जो अच्छे कम्युनिकेटर हों, अच्छे वक्ता हों, उन लीडर्स की लिस्ट बनाएं तो स्मृति ईरानी उसमें बहुत ऊपर नजर आएंगी। एकदम टॉप लीग वाली कम्युनिकेटर हैं। पार्टी के कार्यक्रमों के लिहाज से पार्टी के कार्यक्रमों को जब सामने रखना होता है, लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहता है। बंगाल के चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से लगातार उन्होंने काम किया था और एक बार फिर से पार्टी की टीम में अब उनको जगह दी जा रही है। पहले वो मंत्री रही हैं लेकिन अब बीजेपी की महामंत्री हैं, यानी कि सरकार में भले ही चुनाव हारने के चलते सरकार में उस समय ना रही, लेकिन अब उनको महामंत्री बनाया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि आगे जल्द ही जब राज्यसभा के लिए नए नामों का चयन किया जाएगा तो उसमें स्मृति ईरानी का नाम भी निश्चित तौर पर रहेगा, ये आराम से समझा जा सकता है। दूसरा बड़ा चेहरा होगा वो ये होगा हरीश द्विवेदी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। ब्राह्मण कोटे से आप समझ सकते हैं कि वो एक बड़ा चेहरा होंगे। यूपी में अगले साल चुनाव होना है और ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारा एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है अपोजिशन के द्वारा, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरे को सामने रखेगी बीजेपी। अभी उनको राजस्थान में जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होना है उसके लिए उनको प्रभारी भी बनाया गया। इससे पहले असम में वो प्रभारी रहे हैं और असम में किस प्रकार से बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई, उसके पहले आप देखें तो बिहार में वो प्रभारी रहे हैं, संगठन प्रभारी, सब प्रभारी वहाँ पर रहे हैं। और उनके अगर अपने बीजेपी के साथ उनके जुड़ाव, बीजेपी या संघ परिवार के साथ उनके जुड़ाव की बात करें, तकरीबन 1991 के आसपास से, यानी कि जब वो 17-18 साल की उम्र में थे तभी बस्ती, यूपी के बस्ती में वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के साथ वो जुड़ गए थे और विद्यार्थी परिषद संघ अलग अलग भूमिका में वो काम करते रहे। उत्तर प्रदेश की बीजेपी यूथ मोर्चा के टीम में भी वहाँ पे वो अध्यक्ष भी रहे हैं और अलग अलग पद पर वो रहे हुए हैं। 2 बार वो सांसद भी रहे, 2014 में, 2019 में, लेकिन 2024 में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पार्टी संगठन के बहुत सारे काम में उनको लगाया गया। पहले वो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी पहले की टीम में रहे हैं और अब उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा रहा है। यानी कि ये वो 2 चेहरे हैं जो कि लगातार अपने आप को प्रूफ करते रहे हैं। तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, ये सारे अब जब सूची जारी की जाएगी तो उसमें आपको महामंत्री के तौर पे नजर आएंगे। एक और नाम है उसमें संजय भाटिया का, जो कि अभी राज्यसभा के सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। आपको ध्यान होगा कि करनाल से ये पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब इन्होंने सीट छोड़ी तो वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था और मनोहर लाल खट्टर वहाँ करनाल से सांसद हैं। और बाद में संजय भाटिया को राज्यसभा भेजा गया था। अगले साल पंजाब में भी चुनाव होना है। हरियाणा पंजाब के हिसाब से बात करें तो राजनीति लगभग मिलती जुलती रहती है और उस लिहाज से संजय भाटिया एक वो प्रमुख चेहरा होंगे जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में महामंत्री के तौर पर होंगे। तो इन सारे नामों को अगर आप देखें तो एकदम से समझ में आपको ये आएगा। संजय भाटिया भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक तो अलग अलग लेवल पर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो
दूसरा बीजेपी में लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा हो, जैसे सुनील बंसल की बात कर लें, विनोद तावड़े की बात कर लें, संजय भाटिया की बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें, ये सारे वो नाम हैं जो कि विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकल कर आए हुए हैं, यानी कि खांटी विचारधारा संघ परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको संगठन का जो सबसे पेस बैटरी है राष्ट्रीय महामंत्री, उस टीम में जगह दी जा रही है। स्मृति ईरानी जो कि जिनके बारे में हम लोग लगातार बातचीत करते रहे हैं, वो किसी और परिचय की मोहताज नहीं है, उस लिहाज से उनको इसमें जगह दी जा रही है। और निश्चित तौर पे एक ज़बरदस्त वुमेन फेस के तौर पर ही नहीं, बल्कि पार्टी के जो मैसेजिंग है, सरकार की जो मैसेजिंग है, पार्टी के जो कार्यक्रम है, संगठन के जो कार्यक्रम है, इन सारी चीज़ों को जनता के बीच कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से माहौल बनाया जाए, इन सारी चीज़ों में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रहने वाली है। अमित, बिल्कुल देवेंद्र, आपने जो दो नाम बताए हैं, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, इसमें एक चीज बहुत कॉमन निकल कर आ रही है, वो है उत्तर प्रदेश। दोनों ही उत्तर प्रदेश में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो क्या 2027 के लिहाज से देखा जा सकता है इन नियुक्तियों को? सिर्फ वही नहीं, वो उस तरह से अगर देखना हमें तो बहुत छोटा, बहुत सहज हो जाएगा, जैसे और बहुत संकीर्ण आप कहें तो सहज नहीं, संकीर्ण आप कहें कि संकीर्ण तरह से वो नरेशन हो जाएगा अगर सिर्फ उस भूमिका के हिसाब से उनको देखें। वो तो है ही है कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरे हरीश द्विवेदी, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो इनकी भूमिका रही, जैसे स्मृति ईरानी के हिसाब से बात कर लें तो बीजेपी के किसी भी राज्य में कोई चुनावी कार्यक्रम हो, वहाँ वो स्टार कैंपेनर होती हैं। गुजरात का विधानसभा चुनाव आपने पिछले दिनों देखा, तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगातार वो कैंप की थी और वहाँ पे गुजराती में उनका भाषण चलता है। बंगाल के इलेक्शन को आपने देखा, वहाँ पर वो लगातार कैंप कर रही थी और वहाँ पर बंगाली में उनका भाषण होता है। बिहार के चुनाव को आपने देखा, वहाँ पे जब वो जाके कार्यक्रम कर रही थी, पार्टी के चुनावी कार्यक्रम, तो हिंदी में कर रही थी। तो वो गजब की वक्ता हैं और लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो कनेक्ट है उनका, वो बड़ा कमाल का रहता है। और उस लिहाज से पार्टी हमेशा से ही उनके टैलेंट का इस्तेमाल करते रही है। बीजेपी की महिला मोर्चा की पहले आपको ध्यान होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और वहाँ से जो उनकी सफ़र की शुरुआत हुई, पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। ये वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को उनके घर में हराया था अमेठी में, और पहले इलेक्शन में 2014 में भले ही हार हुई, लेकिन उसके बाद वाले इलेक्शन में उनको हराया उन्होंने। तो स्मृति ईरानी की बात करें तो बहुत टफ चैलेंजेस वो लेती हैं और टफ चैलेंजेस लेकर, बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहे हैं आपकी बात से बिल्कुल एकमत होंगे, जैसा आपने बताया। अब देखिए, उत्सुकता और बढ़ गई क्योंकि आपने कुछ नाम बताए हैं। अब 33% महिलाओं की भागीदारी होने जा रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे लाए जाएंगे जो पदाधिकारी बनेंगे संगठन के अंदर। वो कौन से नाम हो सकते हैं, अगर आप बता पाएं कुछ? देखिए अमित, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही पूरी की पूरी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी टीम में जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बॉडी तो ये होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महामंत्री, जिसमें संगठन महामंत्री भी होते हैं, उपाध्यक्ष, सचिव, मीडिया हेड और कोषाध्यक्ष, इस तरह की सूची होती है जो कि 37-38 लोग तकरीबन होते हैं। इसके अलावा जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों के अध्यक्षों के नाम और फिर उनकी टीम भी होती है। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी की टीम होती है। अब अभी वो सारी टीम आ जाएगी उसमें मुझे संदेह है। हालांकि वो टीम बन गई है, लेकिन आज ही जारी किया जाएगा या आज एक ये सूची देकर फिर थोड़े दिन बाद दूसरी सूची दी जाएगी, उसके बारे में फिलहाल इंतजार करना रहेगा। एक चीज़ और ज़रूर था कि अभी के दौर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज समझ में आया हाल के दिनों में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन को लेकर कि क्या कम्युनिकेशन में बीजेपी के लोग जो नए तरीके के चैलेंजेज आ रहे थे नैरेटिव को लेकर, उसको ठीक तरीके से काउंटर करने में सफल रहे या नहीं रहे। अगर नहीं रहे तो फिर निश्चित तौर पे किस प्रकार की टीम होनी चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, उस बात को लेकर पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा चर्चाएं लगातार चल रही थी। और उसमें वो देखना दिलचस्प होगा कि अगर प्रवक्ताओं की सूची आती है तो वो कौन कौन से नाम आते हैं। अभी हमारे पास सारे नाम नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा था उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि जो पहले के जो चेहरे हैं वो रहेंगे और नए चेहरे भी रहेंगे, यानी कि एक मिक्स टीम बनाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा क्रांतिकारी कर दिया जाए कि सबको नए लोगों को ले लिया जाए, या ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि पुराने सारे लोगों को ही रिपीट कर दिया जाए। जैसे महामंत्री के केस में ही हमने देखा कि अधिकांश महामंत्रियों की छुट्टी कर दिया जाना, वो अपने आप में ये बताता है कि 5 से 6 महामंत्री अगर टीम से बाहर हो जाए तो अपने आप में बताता है कि ये जो नई टीम है वो नई कलेवर, नई तेवर वाली टीम है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया तो समझा जा सकता है कि टीम में भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा कि यथासंभव ऐसी टीम दी जाए जो उनके साथ ठीक तरीके से काम कर सके। सोर्सेस हमें ये भी जानकारी मिलेगी
टीम का जब मंथन चल रहा था तो सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दो चीज़ों पे था, 2 से 3 चीज़ों पे था। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति पदाधिकारी हो खांटी संगठन संघ परिवार के रीति नीति को समझता हो, दूसरी चीज़ कि उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, और तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से व्यवहार करने में अहंकार की झलक ना दिखे। अच्छा, इसी को लेकर इंटरव्यू चल रहे थे, प्रमुखता के साथ अमित बातचीत की गई थी कि जो एरोगेंस होता है। जी, मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि आपने जिक्र किया कि एक एक चीजों को परखा गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई है, कई इंटरव्यूज हुए हैं। कुछ एक नाम आपके पास होंगे कि किन किन की इंटरव्यूज हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि उनको शामिल किया जाए संगठन में। नहीं, ऐसा नहीं होता अमित की इंटरव्यू करके और बीजेपी टीम में रखती है। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह जिन लोगों से मिल रहे थे या मिलते हैं वो हमेशा से मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक तौर पे अलग अलग लोग उनसे समय मांगते रहते हैं और उस लिहाज से वो जाकर मिलते हैं। ये नहीं होता कि हाँ इंटरव्यू इस लिहाज से नहीं होता कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी दूसरी दुनिया के ये लोग आ रहे हैं या दूसरी पार्टी के लोग आए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनसे ये बड़े नेता लगातार काम लेते रहे हैं, अलग अलग भूमिका में, अलग अलग लेवल पर। ये अलग बात है कि उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है। जैसे कुल राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से आप इन सारे नामों की अगर स्क्रूटनी कर लें तो तकरीबन 50 से 60 नाम ही ऐसे थे जिन नामों पर विचार हुआ है, और वो इस लिहाज से कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अचानक जिला में हो और जिले से सीधे आप उसको लाकर राष्ट्रीय महामंत्री बना दें या पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दें। अलग अलग लेवल पर वो काम करता रहा है। हालांकि एक अपवाद पिछली टीम में ज़रूर हुआ था कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि गोरखपुर में थे, संगठन में कोई ऐसे पद पर नहीं रहते और सीधे उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। लेकिन आमतौर पे ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। हाँ, परसेप्शन के लिहाज से ये ज़रूर लग सकता है कि क्योंकि टीम बननी है, उसमें कोई नेता अगर अचानक मिल रहा है, उसकी तस्वीर आ गई तो लगता है कि हाँ कोई इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो टीम बनी उसमें अगर मंथन के हिसाब से अगर बात कर लें अमित, तो ये ज़रूर था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, इन लोगों की बैठक होती थी। और फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ फिर ये लोग बैठते थे। और ये नाम जब इस लेवल पर बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था तो वो सूची PM को भी जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने दी थी, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली थी। और PM के दिशा निर्देशन के बाद ये सारे नाम फाइनल किए गए हैं, जिसे आज रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, एक नाम जो काफ़ी चर्चा हो रही वो है धर्मेंद्र प्रधान की। क्या उनकी वापसी हो सकती है संगठन के अंदर, को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? मुश्किल रहेगा मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि ये ज़रूर है कि उनकी जो क्षमता, उनकी जो सांगठनिक क्षमता और योग्यता है उस लिहाज से पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी ही करेगी। अलग अलग राज्यों में अगर जैसे चुनाव प्रभारी वो बनाए जाते रहे हैं, उन्हें भेजे जाते रहे हैं, लेकिन कम से कम महामंत्रियों की सूची में वो नाम नहीं है। महामंत्री के तौर पे उनको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से उनके स्ट्रेचर को देखें तो निश्चित तौर पे अभी पार्टी उस रूप में उनका इस्तेमाल करना नहीं चाहेगी। आगे ज़रूर उन पर नज़रें टिकी रहनी चाहिए और बहुत सारी चर्चाएं पार्टी के भीतर होती है कि उनकी अगली भूमिका क्या हो सकती है। उस पर अभी बहुत ज़्यादा बातचीत करना, अटकलबाजी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर महामंत्री के तौर पर तो वो नाम नहीं है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया जाएगा, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन धन्यवाद आपका बहुत बहुत देवेंद्र, क्योंकि आपने कम से कम हमें कुछ नाम तो दे दिए। आपने स्मृति ईरानी का नाम दिया है, साथ ही हरीश द्विवेदी का नाम दिया, संजय भाटिया का नाम दिया है।